नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और अब सबसे बड़ी सियासी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दक्षिण भारत की सियासत का सबसे बड़ा रण, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव में मुख्य टक्कर है सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए और पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी टीवीके के बीच। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन तमिल अस्मिता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक बार फिर जनता के बीच हैं। डीएमके कांग्रेस गठबंधन का दावा है कि सरकारी योजनाओं और क्षेत्रीय मुद्दों के दम पर वे सत्ता बचाने में सफल रहेंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। बीजेपी तमिलनाडु में विकास, राष्ट्रवाद और केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बना रही है। एनडीए को उम्मीद है कि शहरी सीटों और युवा वोटर्स में पार्टी को इस बार बड़ा फायदा मिलेगा। इस चुनाव की सबसे बड़ी नई कहानी है साउथ सुपरस्टार विजय थलापति। टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम के जरिए विजय राजनीति में नई ऊर्जा लेकर आए हैं। युवा, पहली बार वोट देने वाले और फिल्मी फैन बेस इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी डीएमके के साथ गठबंधन में सामाजिक संतुलन और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में मुकाबला अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं डीएमके मजबूत दिख रही है तो कहीं बीजेपी को अप्रत्याशित बढ़त मिलती नजर आ रही है और कुछ शहरी इलाकों में टीवीके खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। तो सवाल यही है कि क्या एमके स्टालिन सत्ता में वापसी करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी तमिलनाडु में इतिहास रचेगी, या फिर विजय थलापति की एंट्री से राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम लाएंगे जिलावार, विधानसभावार फाइनल ओपिनियन पोल का पूरा विश्लेषण। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं। ताज़ा रुझानों के मुताबिक डीएमके और कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 10 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 9 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तीसरी ताकत के रूप में उभर रही टीवीके अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 3 सीटों पर असरदार मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य के खाते में इस बार कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर चेन्नई की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प बनी हुई है, जहां हर सीट पर मुकाबला कड़ा है और अंतिम नतीजे वोटिंग के दिन ही साफ होंगे। अब नजर विधानसभा चुनाव 2026 पर, जहां जिला तिरुवल्लुर की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 3 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत टक्कर देता नजर आ रहा है। टीवीके अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी कोई सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला कांचीपुरम की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टीवीके अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 12 सीटों पर मजबूत टक्कर देता दिखाई दे रहा है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवीके
अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 3 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला चेंगलपट्टू की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। इन रुझानों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता दिखाई दे रहा है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला कांचीपुरम की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 1 सीट पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर मजबूत स्थिति में है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस बार भी कोई सीट नहीं जाती दिख रही। कुल मिलाकर कांचीपुरम की ये तीनों सीटें 3 तरफा बराबरी के मुकाबले की तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला रानीपेट की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी 2 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर रानीपेट में मुकाबला एनडीए और टीवीके के बीच सीधी टक्कर में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसने चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और इस जिले में बढ़त हासिल करता दिख रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस बार खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला वेल्लोर की 5 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। सबसे मजबूत स्थिति में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 3 सीटों पर आगे निकलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला तिरुपत्तूर की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में अब तक 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 25 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है और इस चरण में बढ़त हासिल करती दिख रही है। तीसरी बड़ी ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 13 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही।
अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और क्लीन स्वीप की स्थिति में नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है टीवी के अभिनेता और नेता विजय थलपति के नेतृत्व में, जो 4 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला विल्लुपुरम की 7 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है और यहां आगे चलती नजर आ रही है। तीसरी ओर टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 76 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 37 सीटों के साथ साफ बढ़त बनाती नजर आ रही है और इस चरण में सबसे आगे दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में 18 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला नमक्कल की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 1 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है और यहां सबसे आगे दिखाई दे रही है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में 2 सीटों पर असरदार मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला कल्लाकुरिची की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। सबसे आगे दिखाई दे रही है टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में, जो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला सलेम की 11 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति में नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख
अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 97 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 51 सीटों के साथ साफ बढ़त बनाती नजर आ रही है और अब तक सबसे आगे चल रही है। तीसरी बड़ी ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 22 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला तिरुपुर की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। सबसे मजबूत स्थिति में टीवी के अभिनेता गेता विजय थलापति के नेतृत्व में 2 सीटों पर आगे निकलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 116 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 60 सीटों के साथ साफ और मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और इस चरण में सबसे आगे चल रही है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 26 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के बेहद अहम रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 10 की 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां क्लीन स्वीप की स्थिति में नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला डिंडीगल की 7 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 4 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत टक्कर देता नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला करूर की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 137 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 74 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से आगे चल रही है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 26 सीटों पर अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां सबसे आगे दिखाई दे रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 3 सीटों पर असरदार मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां क्लीन स्वीप की स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उतरी गठबंधन इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला अरियालूर की 2 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खुल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। जहां जिला कडलूर की 9 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां सबसे आगे नजर आ रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 2 सीटों पर अपनी असरदार मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला नागपट्टिनम की 3 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां आगे चलता दिखाई दे रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खुलता दिख रहा। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 165 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 87 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से आगे चल रही है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 31 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हल्की बढ़त के साथ आगे चल रहा है।
वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए एक सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हल्की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां सबसे आगे नजर आ रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 2 सीटों पर अपनी असरदार मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां बढ़त बनाए हुए है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 183 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 95 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से आगे चल रही है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 35 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए एक सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब बात विधानसभा चुनाव 2026 की, जहां जिला मदुरै की 10 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हल्की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां सबसे आगे नजर आ रहा है। तीसरी ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 3 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला थेनी की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हल्की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए एक सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में भी एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 201 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 102 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से आगे चल रही है। तीसरी अहम ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलापति के नेतृत्व में 39 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और हल्की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां बढ़त बनाए हुए है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में भी 2 सीटों पर असरदार मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां जिला रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां बढ़त बनाए हुए है। साथ ही टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जहां कुल 234 विधानसभा सीटों में से अब तक 218 सीटों पर ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में फिलहाल 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 109 सीटों के साथ अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से आगे चल रही है। तीसरी बड़ी ताकत के रूप में टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में 42 सीटों पर प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जिला तेनकासी की 5 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और यहां बढ़त बनाए हुए है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जिला कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है और यहां साफ तौर पर आगे चल रहा है। टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाई है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। जिला तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीटों से ओपिनियन पोल के ताजा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस जिले में खाता नहीं खोल पाया है। वहीं एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 1 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। सबसे मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है टीवी के अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में, जो 4 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही। अब सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से, जहां कुल 234 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन ताजा रुझानों के मुताबिक डीएमके कांग्रेस गठबंधन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में 71 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरकर 117 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और इस ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आई है। राज्य की राजनीति में तीसरे बड़े फैक्टर के तौर पर उभरी है टीवी के, जहां अभिनेता नेता विजय थलपति के नेतृत्व में पार्टी ने 46 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है और कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में इस बार कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर तमिलनाडु की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, जहां एनडीए बहुमत के करीब मजबूत स्थिति में, डीएमके कांग्रेस को सत्ता बचाने की कड़ी चुनौती और टीवी के एक मजबूत उभरती हुई ताकत बनकर सामने आई है। अब नजरें टिकी हैं असली मतदान और अंतिम नतीजों पर, जो तय करेंगे कि तमिलनाडु की सत्ता की चाबी आखिरकार किसके हाथ लगेगी। मैं हूं आपकी रिपोर्टर। धन्यवाद।